स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल डीजी कैंपस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट के सिलेबस के बारे में कि हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा जो हमें पढ़ना होगा सीटेट के लिए। तो एक एक करके चर्चा करते हैं कि हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। तो हमारे सीटेट के जो सिलेबस होते हैं उसमें पेपर वन के लिए 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें पहला है सीडीपी, दूसरा मैथ, तीसरा ईवीएस, चौथा लैंग्वेज और पांचवा भी लैंग्वेज होता है। तो इन दोनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला है सीडीपी। सीडीपी का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। इसमें क्या होता है, तो हमारा बाल शिक्षण होता है, बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, बच्चे की जो गलती होती है उन्हें किस प्रकार से सुधारना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीडीपी में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। इसमें मैथमेटिक्स बहुत ही इजी आता है। 1 to 5 तक का अगर आपका मैथमेटिक्स सही है तो मैथमेटिक्स में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स में जो क्वेश्चन आते हैं टोटल क्वेश्चन 30 होते हैं। सीडीपी में भी 30 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक इसका जो सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट में 30-30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो सीडीपी में 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें आपको इनका जो सिलेबस है उस सिलेबस में से ही सारा क्वेश्चंस रहता है। उसके बाद मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में जो है 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चंस आपका कंटेंट रहेगा। कंटेंट मीन्स होता है जो हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। सॉल्व करने वाला 15 क्वेश्चन रहेगा। अब बाद बाकी 15 क्वेश्चन जो होगा वो आपका होगा पैडागोजी का। तो ये पैडागोजी कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए लगातार हम अब वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपको। नेक्स्ट है ईवीएस। ईवीएस में भी 15 क्वेश्चन कंटेंट होते हैं। इसमें जो कंटेंट होते हैं वो इसका मतलब होता है कि ये जो 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी के बुक से ही पूछे जाएंगे। जैसे कि क्लास 1 से 5 तक का जो एनसीईआरटी का बुक जो नॉर्मल हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल वाले बुक, उनमें से ही 15 क्वेश्चंस रहते हैं और बाद बाकी 15 क्वेश्चंस इसमें भी क्या होता है, पैडागोजी होता है। तो पैडागोजी 15 और 15 मिला के इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये दो चीज होता है और ये लैंग्वेज कंपलसरी है, आपको रखना ही पड़ेगा। तो सबसे जो फर्स्ट लैंग्वेज होगा, तो लैंग्वेज में बहुत सारा ऑप्शंस देता है। कल ही ने हमने आपको वीडियो बताया कि टोटल जो सीटेट का एग्जाम्स होता है वो 20 लैंग्वेज में होता है। तो जो 20 लैंग्वेज में से आपको जो लैंग्वेज आता है आप उन लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो लैंग्वेज 1 होगा इसमें या तो आप पहले हिंदी रख लीजिए, तो लैंग्वेज 2 में आप अगर आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश, नहीं तो संस्कृत आता है तो संस्कृत या तो इंग्लिश। ठीक है। लैंग्वेज 1 अगर आपका मन है कि हम लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रखें तो भी आप रख सकते हैं। अगर आपका मन है कि हम यहाँ पे ये इंग्लिश और हिंदी न रख के हम संस्कृत ही लैंग्वेज 1 में रखें तो आप संस्कृत भी रख सकते हैं। जिसका उर्दू होगा मन रखने का वो उर्दू भी रख सकता है, जिसका कन्नड़ लैंग्वेज होगा वो कन्नड़, जिसका तमिल होगा वो तमिल। मतलब ये अपने मन के ऊपर है कि आप कौन सा लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें भी इसमें गद्य पद्य शब्द दिया जाता है, जिसमें एक गद्यांश रहता है, एक पद्यांश रहता है, 1-2 क्वेश्चंस व्याकरण के होते हैं और बाद बाकी 15 क्वेश्चंस जो होता है, 15 क्वेश्चन पैडागोजी इसमें भी रहता है। 15 पैडागोजी क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी पूछा जाता है। मिला करके लगभग सभी क्वेश्चंस में 15-15 पैडागोजी पूछते हैं और 15 कंटेंट होते हैं। तो लैंग्वेज में कंटेंट नहीं होकर के गद्यांश और पद्यांश होता है, जिसमें गद्यांश दिया रहता है, आपको उसको पढ़ के उसका भाव समझ के और आंसर देना होता है। आई होप कि आपने ये सारा समझ गया होगा। लैंग्वेज 2 में भी वही हाल है। लैंग्वेज 2 में अगर आपका मन है संस्कृत रखे तो संस्कृत रखे, मन है हिंदी रखने का तो हिंदी रखेंगे, मन है उर्दू रखने का तो उर्दू रखेंगे, मन होगा बांग्ला रखने का तो बंगाली भाषा में हम लोग यूज कर सकते हैं, मन होगा तमिल का जो तेलुगु है वो भी रखने का तो वो भी रख सकते हैं। जो लैंग्वेज आपको आता है वही लैंग्वेज आप इन दोनों में चूज कर सकते हैं, लेकिन चूज करना ही पड़ेगा क्योंकि ये कंपलसरी है। दोस्तों
अब हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। पेपर 1 में जो था वो बहुत ही इजी था। वहां पे आप जब होंगे एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरेंगे तो आराम से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो 5 जो सब्जेक्ट बताए हैं हमने वही रहता है। लेकिन पेपर 2 में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि पेपर 2 का एग्जाम जो देते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड किए होते हैं वही देते हैं, या फिर बीएड में जो एडमिशन लिए होते हैं वही देते हैं। तो वहां पे दिक्कत हुआ, क्योंकि हम लोग को जब 10th के बाद जब आगे जाते हैं तो हम लोग का सब्जेक्ट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। 3 स्ट्रीम में बट जाता है, एक कॉमर्स में, एक साइंस में और एक आर्ट्स में। तो अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस से हुआ है तब आप कौन कौन सी सब्जेक्ट को सीटेट के लिए आप चूज कर सकते हैं। तो अगर आपका साइंस है तो आप सबसे पहला सीडीपी तो रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि 30 मार्क्स का जो सीडीपी है वो पेपर 1 में भी रहता है और 30 मार्क्स का सीडीपी पेपर 2 में भी रहता है। लेकिन ये सेकेंड वाला जो है मैथमेटिक्स एंड साइंस, अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस से हुआ है तभी आप ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अन्यथा आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स का स्टूडेंट रहे ग्रेजुएशन में तो आप ये सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस होता है वो 30 और 30, मतलब 30 मैथ का क्वेश्चन होता है और 30 साइंस का क्वेश्चन होता है। तो टोटल 60 क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। फिर ये जो सोशल साइंस है, ये सोशल साइंस उसके लिए है जो अपना ग्रेजुएशन या तो कॉमर्स से किए हुए हैं या तो आर्ट्स से किए हुए हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो रहेगा हिस्ट्री से, इकोनॉमी से, ज्योग्राफी से, इन सब सब्जेक्टों से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें भी टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है वो दोनों में क्या है, सेम है। पेपर 1 में भी जो लैंग्वेज था और पेपर 2 में भी जो लैंग्वेज रहेगा वो दोनों सेम ही रहेगा और सेम क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है क्वेश्चंस का। 15 क्वेश्चन इसमें गद्यांश पदांश और व्याकरण दे के दिया रहता है और बाद बाकी 15 क्वेश्चन पैडागोजी का होता है दोनों लैंग्वेज में। सबसे ज्यादा जो दिक्कत था वो था यहाँ पे, ये जो 60 मार्क्स था ये सिर्फ साइंस वालों के लिए है। तो साइंस वाला का अगर हम जोड़े तो ये 30 मार्क्स सीडीपी पूछता है, उसके बाद ये 60 मार्क्स मैथ और साइंस मिला के पूछता है, उसके बाद ये लैंग्वेज पूछता है और लैंग्वेज 2 भी पूछता है। ये साइंस वाला का है। और अगर कॉमर्स या फिर आर्ट्स से है तो आपको सीडीपी तो पूछेगा ही पूछेगा, ये मैथ और साइंस नहीं पूछेगा। अगर आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स के ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपको ये वाला जो 60 नंबर है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, उसके बदले में आपको ये पूछा जाएगा सोशल साइंस, एसएसटी कह सकते हैं इसको। इससे आपको 60 मार्क्स पूछेंगे और बाद बाकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 साइंस के लिए भी होता है और आर्ट्स के लिए भी होता है। तो ये था टोटल। तो टोटल क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 150, चाहे वो साइंस वाला स्ट्रीम का हो चाहे वो कॉमर्स वाला स्ट्रीम का हो। बस फर्क इतना होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया है तो आपका जो सब्जेक्ट होगा बीच वाला वो होगा मैथमेटिक्स एंड साइंस, जो कि 60 मार्क्स का पूछेगा। और अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स से या फिर आर्ट्स से हुआ है तो आपके लिए ये सोशल साइंस का ऑप्शंस रहेगा जिसमें 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा रहेगा। तो अब बात करते हैं कि हमारा टोटल क्वेश्चन तो 150 हो गया, तो मार्क्स कितना का होगा। तो मार्क्स, टोटल मार्क्स भी जो होगा वो भी 150 का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क्स दिया जाता है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन है तो 30 मार्क्स, यहाँ पे 30-30-60 क्वेश्चन है तो 60 मार्क्स इसमें रहेगा, यहाँ भी 60 मार्क्स रहेगा, यहाँ 30 मार्क्स और इसमें भी 30 मार्क्स। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो 150 होगा तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपने ग्रेजुएशन किस चीज से किया है, किस फील्ड में किया है। अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है साइंस के फील्ड में तो आपके लिए ये मार्क्स जुड़ेगा, सीडीपी का 30 नंबर, मैथ और साइंस का 60 नंबर, लैंग्वेज 1 का 30 नंबर और लैंग्वेज 2 का 30 नंबर। तो इन सभी को मिला के 150 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें से आपको कैटेगरी वाइज क्या होता है कि आपको रिजल्ट लाना होता है क्वालिफाइड के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 प्लस मार्क्स रखना पड़ेगा, तब आप जाके क्वालिफाइड होंगे। अगर आप SC ST और OBC में हैं तो आपको 82 मार्क्स, मिनिमम 82 मार्क्स पे आपको क्वालिफाइड हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारा जो डिटेल्स हमने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब एक एक करके जो चर्चा करेंगे वो पूरा का पूरा जो क्लास होगा वो पहला क्लास होगा सीडीपी का। सीडीपी पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी हम अब लगातार वीडियो डालेंगे। हर एक सब्जेक्ट का एक एक दिन करके वीडियो डालते रहेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर।
तो फिर वेट कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।